हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और इस वीडियो में हम पिछले दिनों एक वाकया हुआ था स्वीडन में। कुरान की बेहुरमती हुई थी उसमें, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुसलमानों की जो मजहबी किताब है कुरान, उसकी बेहुरमती की गई है और बहुत गलत हरकत की है जिसने भी की है, और ये काबिल मजम्मत बात है। और मैं समझता हूँ कि किसी की भी मजहबी किताब की बेहुरमती कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। और दूसरी बात, किसी के भी मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के मज़हब को बुरा या गलत नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हर कोई अपने मज़हब को फॉलो करे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो जो स्वीडन में जो वाकया हुआ है ये काबिल मजम्मत है, बहुत गलत वाकया हुआ है। तो देखें, जिस शख्स ने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की है वो एक मुसलमान है। ठीक है, आप लोग अब सोच रहे होंगे वो मुसलमान कैसे हो सकता है, तो यही हकीकत है। उसका नाम जो है मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसका सारा उसके बारे में जो है ना खबरों में पढ़ा है, खबरों में देखा भी है, हर न्यूज़ आर्टिकल में मैंने उसको देखा है और अच्छी तरह से रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, उस शख्स का नाम, वो इराकी है, इराक से उसका ताल्लुक है, 37 साल का है और सलवान मोमिका उसका नाम है। ठीक है, पूरा नाम है उसका सलवान सबा मती मोमिका। ठीक है, ये उसका नाम है फुल, और वो एक मुसलमान शख्स है, मुसलमान घराने से उसका ताल्लुक है, उसकी पूरी खानदान जो है वो मुसलमान है। और कभी वो शख्स कहता है कि वो मुसलमान है और कभी कभी वो कहता है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है, और वो कहता है कि वो एथियस्ट है, यानी वो शख्स जिसका कोई मजहब नहीं होता, एथियस्ट उसको कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप इसके बारे में कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि एथियस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है, तो एनीवेज ये शख्स है सलवान मोमिका, 37 साल का है, इराक से उसका ताल्लुक है, मुसलमान है। कभी कहता है कि वो मुसलमान है, कभी कहता है वो मुसलमान नहीं है। एक जो है हमारे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, इमरान याकूब उनका नाम है, वो यूट्यूब पे हकीकत टीवी के नाम से एक उनका चैनल है, और जीएनएन चैनल पे भी वो बैठते हैं। जीएनएन का जो चैनल टीवी पे आता है, न्यूज़ चैनल है, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि सलवान मोमिका जो है वो शिया है। अब देखें, वो शिया है, सुन्नी है या फिर एथियस्ट है, ये तो सलमान मोमिका खुद ही बता सकता है कि वो क्या है। लेकिन देखें, उसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम के साथ है, वो खुद मुसलमान है या था, जो भी है, और उसका पूरा खानदान मुसलमान है, वो अरबी बोलता है, इराक से ताल्लुक है उसका। तो देखिए, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती करने वाला शख्स तो खुद एक मुसलमान है, तो पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो क्रिश्चियंस पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, या क्रिश्चियंस को इसका कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी दुनिया में वाकया होता है उसका कसूरवार जो है पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को ठहरा दिया जाता है। हालांकि क्रिश्चियंस का स्वीडन के साथ क्या ताल्लुक है। हाँ, ये सिर्फ एक छोटा सा ये ताल्लुक है कि भाई स्वीडन के लोग भी क्रिश्चियन होते हैं और पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन है वो भी क्रिश्चियन है। ठीक है, तो ये उनका ताल्लुक है। बाकी और क्या ताल्लुक है भाई, वो हमारे जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन है वो ज्यादातर कभी स्वीडन गए भी नहीं है, तो क्या उनका ताल्लुक है उसके साथ, स्वीडन के साथ। और जिस शख्स ने कुरान की बेहुरमती की है वो खुद कौन सा स्वीडिश है, वो तो इराकी है। कुछ सालों पहले वो स्वीडन आया है और स्वीडन में आके उसने ये हरकत कर दी है, और स्वीडन में भी उसने असाइलम लिया है, जिसको उर्दू में सियासी पनाह कहते हैं। यानी उसने कहा स्वीडिश गवर्नमेंट को कि भाई इराक में उसको जो है बड़ा कोई खतरा है, इसलिए वो इधर स्वीडन में आ गया है। तो स्वीडन में आके ईद उल अज़हा वाले दिन उसने मस्जिद के बाहर खड़े होके ये हरकत की। तो देखें, अगर आप लोगों को, मुझे पता है कि इसमें जो है वो आपकी मजहबी किताब की बेहुरमती की गई है और ये गुस्से वाली बात भी है, और इसमें जाहिर सी बात है जज्बात भी काफ़ी मजरूह होते हैं। हमें ही पता है, हमारी जब बाइबल मुकद्दस को लोग बुरा भला कहते हैं या बदली हुई किताब कहते हैं तो हमें भी बड़ा गुस्सा आता है। मुझे पता है लोग जज्बाती भी होते हैं, गुस्सा भी आता है। तो देखें, आप जज्बात में इतना आगे ना निकल जाया करें कि आप जो है आपको यही समझना है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप लोग फौरन से जो है वो क्रिश्चियंस पे इल्जाम लगा देते हैं। क्रिश्चियंस ने तो ये काम किया भी नहीं है, स्वीडन के भी किसी क्रिश्चियन ने ये काम नहीं किया। ये एक मुसलमान था जो स्वीडन में आया था। अब देखें, कल ही सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो बाइबल मुकद्दस के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे थे, ऐसी गलत बातें जो मैं इधर बोल भी नहीं सकता। और वो कह रहे थे कि भाई वो बाइबल मुकद्दस को वो जलाएंगे और बेहुरमत करेंगे। तो भाई ऐसी प्रैक्टिस जो है वो बंद करो। ठीक है, अब देखें, ये जो स्वीडन में वाकया हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान में एक दहशतगर्द तंजीम है लश्कर जंगवी। ठीक है, उन्होंने जी एक अपनी प्रेस रिलीज टाइप सी दी है और उसमें जो है उन्होंने क्रिश्चियंस को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि स्वीडन में जो वाकया हुआ है उसके बदले में
लश्कर जंगवी वाले पाकिस्तान के तमाम चर्चिस को जलाएंगे और पाकिस्तान के तमाम चर्चिस को तबाह करेंगे और क्रिश्चियंस को मारेंगे, इतना मारेंगे कि एक भी क्रिश्चियन वहां पे पाकिस्तान में नहीं बचेगा। तो ये लश्कर जंगवी वालों ने धमकी दी है। तो भाई देखो, मुझे नहीं पता है लश्कर जंगवी वालों ने कहां से छुप के धमकी दी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो बैन है, ठीक है, पाकिस्तान में तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बैन किया हुआ है। इसके अलावा वो अमेरिका और यूके और यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही बैन है, पूरी यूनाइटेड नेशंस ने भी उनको बैन किया हुआ है, ठीक है। तो वो दुनिया में हर तरफ से बैन है, फिर भी पता नहीं कहां से छुप के वो ऐसी धमकी टाइप दे रहे हैं। तो भाई ये लश्कर जंगवी वाले क्रिश्चियंस को, इनके कहने के मुताबिक वो लोग क्रिश्चियंस को पाकिस्तान से खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पिछले 2000 साल से लोग यही कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी हुकूमतों ने, बहुत सारे बादशाहों ने ये कोशिश की कि वो क्रिश्चियंस को किसी तरीके से खत्म कर दें। वो खुद खत्म हो गए, उनका नामो निशान खत्म हो गया, हिस्ट्री से उनका नाम मिट गया, लेकिन क्रिश्चियंस आज भी जिंदा हैं, क्रिश्चियंस हमेशा रहेंगे इस दुनिया में, ठीक है ना। तो क्रिश्चियंस से तुम लोग अपना छुटकारा नहीं पा सकते इतनी आसानी से, क्योंकि देखिए हम लोग अपने खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं और खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाले हैं हम लोग, और खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लश्कर जंगवी वाले पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को धमकियां दे रहे हैं, तो कोई हाथ तो लगा के दिखाओ तुम क्रिश्चियंस को, आगे पाकिस्तान की फौज खड़ी है, वो तुम्हें सीधा कर देंगे। पाकिस्तान की फौज तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम्हें लग पता जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ये जो पता नहीं कहां पे छुप के तुम धमकियां देते हो ना, ये ऐसे काम बंद करो, ठीक है। तो देखिए, मैं ना कोई स्वीडन का कोई एम्बेसडर हूं और ना ही कोई स्वीडन की गवर्नमेंट से मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन मैं एज ए क्रिश्चियन आपको बताना चाहता हूं कि स्वीडन के झंडे पे सलीब बनी हुई है, जो कि क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत मुकद्दस निशान है। ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है सलीब, आपको ही पता होगा, ठीक है। तो देखें, स्वीडन के झंडे पे सलीब बनी हुई है उसी तरीके से जिस तरीके से सऊदी अरब के झंडे पे कलमा लिखा हुआ है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत पाक है। तो आप लोग जो है पाकिस्तान में, मैंने देखा है खबरों वगैरह में भी देखा है कि भाई पाकिस्तान में जो है वो स्वीडन के झंडे को पांव तले रौंद रहे हैं, स्वीडन के झंडे को जला रहे हैं। तो ये काम बंद करो, क्योंकि ये जो है ना, इससे हमारे मजहब की बेहुरमती हो रही है, हमारी मुकद्दस सलीब की बेहुरमती की जा रही है। तो ये काम मत करो, किसी की भी मजहब की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, किसी की भी मुकद्दस निशान की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी की मुकद्दस किताब की बेहुरमती करनी चाहिए। तो ये काम बंद करो। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो बंदे का नाम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोगों को भी खबरों में पता लग गया होगा, सलमान मोमिका, वो खुद एक मुसलमान है। जो भी सवाल पूछना है, जो भी बात करनी है, उससे जाके करो ना, इधर क्रिश्चियंस को क्यों तुम पीछे लगे हुए क्रिश्चियंस के। और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है ये जो पाकिस्तान में झंडा जलाने की प्रैक्टिस है, इसको बंद करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक गलत बात है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको झंडे जलाने से मुझे याद आया, एक बात आपको बतानी थी, वो ये कि सलमान मोमिका जिस शख्स ने ये कुरान की बेहुरमती की है, उसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि खबरों में मैंने पढ़ा है कि वो इराक से आया है, ठीक है। तो उसका ये भी प्लान था कि उसने इराक का झंडा भी जलाना था। अब देखिए, अब उसको अपने मजहब से और अपने मुल्क से क्या मसला है, ये मुझे नहीं पता। तो ये उसने ये काम किया है, ठीक है, क्रिश्चियंस ने ये काम नहीं किया। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि क्रिश्चियंस ने ये काम नहीं किया है, ठीक है। तो ज्यादा जज्बाती होकर एक दूसरे की बातों पे यकीन ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं और लोगों के जज्बात का जो है वो गलत फायदा उठा रहे हैं इस टाइम पे। तो देखिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगली वीडियो मेरी जो है वो कल परसों तक फिर अपलोड हो जाएगी, आप उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।